बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान के साथ मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत ही ज़बरदस्त जा रहे होंगे। बातें बहुत सारी करनी है। आज का जो टॉपिक है, चूँकि ऑफ कोर्स जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि रहमत पे रहमत का अशरा है और रमज़ान में सबसे पहले जब बात करते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वहाँ पे हमने एक बात और भी कही थी, रमज़ान के शायद पहले ही रोज़े पे हम एक बात जो हर कोई कहता है, बचपन से हमने सुना भी है, वो ये कि रमज़ान में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन हम जब देखते हैं अपने आप को, फिर भी हम देखते हैं कि हम क्यों फिर भी गुनाह कर रहे होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमें हमारा जो सबसे बड़ा शैतान, जो हमारा नफ्स है, जो हमें बार बार वरगलाता है, हमें गलत काम करने की तरफ लेकर जाता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक वो है ही ये कि नफ्स पे काबू कैसे करना है। हमने एक बात ये भी कही थी पिछले दिनों और आज इसके हवाले से पूरा टॉपिक रखने का मकसद ही ये है कि अगर आज के इस टॉपिक पे हमने ग्रिप कर लिया तो यकीन जाने हम बहुत सारे मसले मसाइल से बच जाएंगे। नफ्स पे काबू करना, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन अच्छाई के अंदर तो वही तमाम चीज़ें आती हैं, काइंडनेस, आप किस तरह दूसरों का ख्याल रखते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब बुराई की बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि बुराई से रोकना अपने आप को मुश्किल लगता है। बुराई कहते हैं ना, बुराई जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बुराई जो है वो करना आसान होता है, बुराई का मज़ा अलग होता है। तो इसीलिए जब हमने बच्चों को भी बुराई से दूर करने की कोशिश करते हैं तो एक कंटिन्यूस जंग होती है। कुरान पाक के अंदर बार बार बहुत जगह नफ्स के आगे जहाद करने का कहा गया है कि अपने नफ्स से जहाद करो। हर वक्त ज़िंदगी के हर मौके पे सोचो, क्योंकि नफ्स आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर कर रहा होता है जो आपको नहीं करनी चाहिए। मौला अली का एक कौल है कि तुम्हारी नफ्स की कीमत जन्नत है और उसे जन्नत से कम कीमत पर कभी ना बेचो। तो अभी आप सोचें कि जो इंसान अपने नफ्स के आगे हार जाता है वो बेसिकली ज़िंदगी में हार जाता है। लेकिन जो इंसान अपने नफ्स पे काबू पा लेता है और अपने नफ्स को बोलता है पीछे रख के सही काम करने की कोशिश करता है तो उसके लिए जन्नत गारंटीड है। ज़िंदगी का बेसिक मकसद ही है और कुछ नहीं। तो आज कोशिश करेंगे अपने टॉपिक के हवाले से बहुत सारी बातें करें और बातें करके अपनी अमली ज़िंदगी में उसको करके दिखाएं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी होंगे, वो हमें बताएंगे कि जब सही और गलत के बीच में जंग होती है तो उसमें सही को किस तरीके से चूज़ करना है। क्योंकि जो इंसान गलत करता है वो भी समझता है शायद कि वो सही कर रहा है। तो एक तो पहचान करना और दूसरा उस पर अमल करना किस तरह कर सकते हैं वो ज़रूर बताएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि आज हम बात करें नफ्स पर काबू पाना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नफ्स क्या है, व्हाट इज़ नफ्स। तो नफ्स को जब आप सर्च करते हैं और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि नफ्स का बेसिक मानने जो है वो है रूह। कई जगहों पे रूह कहा गया है, कहीं पे ईगो कही गई है। इसको बेसिकली ये आपकी अपनी ज़ात है, आपकी अपनापन है। एक तरह से हम जब बात करते हैं हमेशा ये बोलते हैं कि अल्लाह ताला हमारे शहरक से भी ज़्यादा करीब है, हमारी अपने आप से भी ज़्यादा करीब है। फिर ऐसा क्यों है कि जब हमें सही और गलत के बीच में अल्लाह ताला की आवाज़ आ रही होती है, हमारे दिमाग में पता है कि ये गलत है, ये काम नहीं करने वाला, तब भी हम कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं शायद हम अपने कॉन्शियस को, अपनी बताई हुई बातों को, अपने मज़हब को छोड़ते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। बातें बहुत सारी करनी है। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, लेट्स वेलकम। हमारे साथ सबसे पहले मेहमान मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, हमको बहुत दफ़ा बुलाते हैं क्योंकि ना सिर्फ ये दुनियावी बातें करते हैं लेकिन ये दीन के हवाले से भी बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, गवर्नमेंट सर्विस बिल्डिंग कंट्रोल में भी काम कर चुके हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, आँखों के चश्मों का काम भी करते हैं। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अयाज खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप सबको, आप सब लोगों को और जो लोग हमें देख रहे हैं
सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको शलवार कमीज में देखकर आज वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, मुसलमान लग रहा हूँ। अच्छा जी, साथ ही हमारे साथ हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हम आई हुई हैं। पहले अगेन आप लोग बोलते होंगे कि बहुत फेमिलियर चेहरे आते हैं। फेमिलियर इसलिए आते हैं क्योंकि हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जिन पर हम भरोसा रख सकते हैं। हमें पता है कि उनका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ क्या है। तो शी इज़ अ लाइफ कोच, काउंसलिंग करती हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फाइका इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आपको भी रमज़ान मुबारक जी। फुल स्पिरिट में रमज़ान चल रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा अपने व्यूअर्स को भी एक बात कहती हूँ कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से रमज़ान मनाया जाता है और ईद मनाई जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं मनाई जाती। ये खूबसूरती है, ये सच्ची बात है। घर से लेके ऑफिस, आपके जहाँ आप रह रहे हैं, एक फीलिंग पूरी आती है। एब्सोल्यूट। एंड आई थिंक नॉर्मल रूटीन को जो ब्रेक करती है ना, वो तो इट्स अल्टीमेट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ ना, हमें आगे आने कई रमज़ान नसीब कराए और जब हर दफ़ा ये एक मौका ज़रूर मिले कि हम अपनी इस्लाह कर सकें। हर दफ़ा आप ये देखें, हम लोग जब भी रमज़ान जा रहा होता है तो जो नहीं भी होते हैं ना, हमारा ट्रैक ठीक हो जाता है। अल्लाह ताला ने ऐसा रमज़ान बीच में डाल दिया कि अच्छे जो है ना वो पटरी पे आ जाते हैं। आप एक बात देखें अयाज खान साहब, बहुत लोग ना तनकीद करते हैं, बहुत सारे लोग, और बाद में एक बात बोलते हैं कि हाँ अच्छा रमज़ान पे ही इनको ये चीज़ करने का ख्याल आता है, दुपट्टा पहनने का ख्याल आता है। ऐसी बहुत सारी बातें लोग करते हैं जिसको मैं बोलती हूँ नहीं, सच्ची बात है, साल भर करनी चाहिए, एब्सोल्युटली करनी चाहिए। और अगर नहीं करते वो गलत है। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा है तो क्या वो गलत है? क्या गलत बात है? वो ना करे तो भी गलत है। हाँ, ये क्रिटिसाइज करना और देखें ना, नुक्ताचीनी करना और लोगों की खूबियों को तलाश करने के बजाय उसकी खामियों को देखने की कोशिश करते। तो इसलिए प्लीज़ खुदारा लोगों की पॉजिटिविटी देखें, लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखें। अगर कोई इंसान पूरे साल में एक महीने में कोई अच्छा काम करता है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत सराह ज़रूर लें। नफ्स पे काबू कैसे कर सकते हैं, नफ्स में क्या क्या ख़राबी होती है जिससे हमें एब्सटेन करना है। बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन आज चूँकि ऑफ कोर्स ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी तो देर से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मज़ीद बहुत सारी बातें अभी करनी है, हमने तो सिर्फ अभी इंट्रो दिया है। सो जल्दी से लेंगे एक ब्रेक और वापस आते हैं बहुत ही जल्द। वेलकम बैक वंस अगेन टू रौनक रमज़ान। मैं हूँ सायरा कबीर, हमारे साथ हमारे मेहमान अयाज खान साहब और फाइका इमरान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं नफ्स पर काबू करना। तो आखिर नफ्स जो है, जिसे हम कहते हैं रूह या ईगो या अपनी ज़ात या हमारा कॉन्शियस ज़ात जो है, उस पर काबू करना, कंट्रोल करना ज़रूरी है अयाज खान साहब, और अगर है तो कैसे? देखें, एक आयत आपने सुनी, कुल्लु नफ्सुन ज़ाक़ितुल मौत। बिल्कुल। ये तो नफ्सुन को यहाँ तो नफ्स से मतलब इंसान को तशबीह दी है। उसके बाद इंसान की जो जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं, उन ख्वाहिशों की एक प्लस होती है, एक माइनस होती है, एक नेगेटिविटीज़ की तरफ ले जाती है, एक पॉजिटिविटीज़ की तरफ जाती है। बिल्कुल ठीक। अब जो लोग हमारे लोगों के जहन में होता है कि एक जुमला हमने सुनते आ रहे हैं, अपने नफ्स पे काबू रखो जी। उस नफ्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें गुस्सा भी आ जाता है, उसमें जज्बात भी आ जाते हैं, उसमें अच्छाई भी आ जाती है, उसमें अपनी बुराई भी आ जाती है, उसमें बुराई की तरफ जाना भी आ जाता है, उसमें अच्छाई की तरफ ना जाना भी आ जाता है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं उस पे ही सारा जो शैतान का जो सारा पहला हमला है वो नफ्स पे ही होता है। क्या इसीलिए जितनी बुराई है उसका कहते हैं मज़ा अच्छाई से बहुत ज़्यादा है? हाँ। देखें, दुनियावी मज़ा देखें, उसकी एक वजह है। होता यह है कि आप हमेशा देख लें, मैं छोटी सी एक मिसाल ऐसे दूंगा, कोई बुराई है, किसी को बुरी नज़र से देखा, कुछ भी नहीं गया आपका, एक लम्हा लगा आप बुराई की तरफ राग़िब हो गए। अच्छाई आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको नमाज के लिए एहतमाम करना है, आपने वज़ू करना है, आपने उसके बाद नमाज के लिए जाना है, प्रिपरेशन है। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है, भाई उसमें भी नमाज एक पढ़ते हैं, दूसरे वक्त के लिए नफ्स फिर आपको आएगा, फिर वो आपको रोकेगा, अरे यार छोड़ो। तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने रखा है कि पूछा गया था कि आप ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं जी। तो उसका जवाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि जब दूसरी नमाज की तरफ आपका दिल राग़िब हो, आपका नफ्स आपका ये चाहे, तो उसका मतलब आप समझ लें कि आपकी ये वाली नमाज अल्लाह ताला ने कबूल की। अच्छा, कायनात की जब खलकत हुई थी, जो सबसे पहला टेस्ट था
वो भी नफ्स का था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कराया। और ये बात अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगी कि इंसान कहते हैं ना गलती का पुतला है, इंसान डिफ़ॉल्ट की सेटिंग हुई हुई हमारी कि हम गलतियां करेंगे, इसीलिए अल्लाह ताला गफूर रहमीम और रहमान है, हमारे माफ़ भी करे। हम तो उठते बैठते शायद इतनी गलतियां कर जाते कि हमें एहसास भी नहीं होता। देखें वो पहली गलती में देखें, सजदे में गए, पहली गलती, बेशक दोबारा फिर दूसरे फरिश्ते थे, उन्होंने दूसरा, हम आज तक सोचते हैं ना नमाज में 2 सजदे होते हैं। बेशक देखिए इन्फॉर्मेशन हमारी जब तक हमारे पास हमसे दूसरे लोग शेयर करते हैं तो हमारे इजाफा हो रहा है, जो नहीं है वो नहीं पता चला, जो पता चल गया उस पर हम कहते हैं अल्लाह मेरे परवरदिगार ये हुआ कि जब पहला सजदा था वो नाफरमानी की वजह से वो था, फिर सबने दिया, दूसरा सजदे शुक्र था। क्या बात है, कि वो सुभान शुक्र अल्लाह। का था कि परवरदिगार हमसे ये ख़ता नहीं हुई, हमसे ये गलती हुई। तो हमारा जो नफ्स है इसके लिए बड़ी ये जंग पैदा होने से लेके मैच्योर होने के बाद से लेके बुढ़ापे तक और बुढ़ापे के लेके मरने तक चले जो है ये कायम व दायम रहती है। लेकिन उसमें आप कैसे कंट्रोल करते हैं अगर आपके ईमान की मजबूती हो। ये इस पर ज़रूर आगे बात भी करनी है और ये एक बहुत ही, ये आपने बिल्कुल क्रक्स आइडेंटिफाई कर लिया कि ईमान की मजबूती है। फ़ाइका आपकी तरफ आएंगे और सवाल मैं छोड़ के जाऊंगी कॉल की तरफ। अगेन जब बात करते हैं एक औलाद की, जब बच्चा पैदा होता है तो वो प्योर होता है, बिल्कुल दूध से धुला, कहते हैं ना बिल्कुल प्योर, और फिर उसको दुनिया की हवा लगती है, हवा लगती है। तो अब अगेन मैंने भी एक जो बात कही थी कि ऐसा क्यों होता है कि हमें बुराई में ज़्यादा लज्जत नज़र आती है और अच्छाई ज़्यादा मुश्किल लगती है। क्या ये हमारी माइंड की सेटिंग हुई होती है जो गलत होती है और जो हम गलत तरीके से सोचते हैं, इसीलिए टेम्प्ट करती है ना बुराई, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, गलत काम कर लो। इसमें मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले जल्दी से कॉल ले लेते हैं क्योंकि आज की मेरी दिन की पहली कॉल है। तो लेट्स सी कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आपकी रेगुलर कॉलर किंजा फ्रॉम लाहौर। किंजा, कैसी हैं आप? ठीक हो आप? आपने तो कहा था मैं आपको गिफ्ट दूंगी, लेकिन मुझे तो मेरा गिफ्ट मिला नहीं। किसी ने कॉल नहीं किया आपको? नहीं। तो मैं पीसीआर वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इनसे बात करें और अगर इनको आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो कुछ सुनाना चाहती हूँ। हाँ। तेरी रहमत तो हर एक पर आम है, जब से होंठों पे यारब तेरा नाम है, तेरे बीमार को काफी आराम है, तूने बख्शा हमें नूरे इस्लाम है, हम पे ये तेरा हकीकी ये इनाम है, रूठता है जमाना अगर रूठ जाए, राजी करना तुझे बस मेरा काम है। क्या बात है, माशाल्लाह। अभी मुझे स्मार्टफोन का गिफ्ट चाहिए। आपको गिफ्ट चाहिए? अच्छा देखिए किंजा, एक काम करते हैं, मैं गलत बयानी नहीं करूंगी, वैसे भी रोज़ा रखा हुआ है तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ। मैंने अपने पीसीआर वालों को बोल दिया है, इंशाल्लाह अगर आपसे कमिट करेंगे और तो देंगे तो फिर ज़रूर देंगे, आपको बता देंगे। अगर नहीं भेजवाएंगे तो वो भी बता देंगे कि सॉरी किंजा, इस दफ़ा नहीं दे सकते गिफ्ट, ठीक है, आप अगली दफ़ा भिजवा देंगे। थैंक यू सो मच किंजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जब बात करते हैं ना नफ्स की, तो वहाँ यहाँ पे आ जाता है एक बहुत बड़ा एलिमेंट झूठ का भी, कि क्या हम झूठे हैं, क्या हम वादा खिलाफ़ी करते हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल कर लें, शायद हमें सच्चाई बहुत कड़वी लगे इनिशियली, लेकिन सच्चाई ही की आखिर में जीत होती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे, वापस आएंगे। फ़ाइका इमरान को मैं एक सवाल छोड़ के गई हूँ, वापस आएंगे, उनसे सवाल का जवाब लेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हम बात कर रहे थे फ़ाइका से, और फ़ाइका से मैं सवाल छोड़ के गई थी कि जो सही और गलत का जो पहचान है और वो जो एक परसेप्शन है कि गलत या बुराई अच्छी लगती है और अच्छाई थोड़ी मुश्किल लगती है, क्या ये हमारी सेटिंग आउट में भी है, ट्यूनिंग की ज़रूरत है? सेटिंग आउट नहीं, हमारी अलाइनमेंट कुछ जो है ना बाय डिफॉल्ट सिस्टम इस तरह का अल्लाह ताला ने बनाया। अच्छा, और क्यों बनाया, दैट इज़ द क्वेश्चन ओवर देयर। अब आप मुझे बताएं, एक इंसान में, अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एक इंसान में और एक जानवर में क्या फ़र्क है? अभी मैं कल ही एक सेशन चला रही थी और वहाँ पे यही बात हो रही थी, डिफरेंस क्या है एक इंसान और जानवर में। वो भी खाता पीता है, वो भी चलता फिरता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, हम भी करते हैं, वो भी मर जाता है, हम भी मर जाते हैं, तो फ़र्क कहाँ पे? अकल, सोचने समझने की ताकत, चीज़ें, एग्जैक्टली पावर ऑफ चॉइस है आपकी। जहाँ पे एक अब गधा है, गधे की आप दुम खींचेंगे, उसने टांग मारनी ही मारनी है, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, उसको अपना रिएक्शन सोचना नहीं है।
जबकि इंसान को अल्लाह ताला ने अगर अशरफुल मखलूकात बनाया है, फिर जब हम बार बार नफ्स की बात करते हैं तो उसको ये चॉइस दी है कि वो सोच सके। तभी आप देखें जो टेम्पटेशन है ना, जो आप अभी बात करें कि एक अच्छाई है या एक बुराई है, एक मुझे याद है हम बचपन से हम हमेशा सुनते आए हैं कि जी एक अच्छाई का फरिश्ता है जो राइट साइड पे बैठा है और ये रिकॉर्ड कर रहा है जो आप लिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये, मुझे तो ये लगता है ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये थ्रू आउट हमारे साथ इस तरह है कि हर चीज में ये दोनों साथ साथ रिकॉर्ड क्या वीडियोस बन रही हैं भाई, क्या बल्कि आपकी चॉइसेस है ना, आर्टिस्ट जाएगी, आर्टिस्ट चॉइसेस हैं। आप हर काम में आपके पास चॉइस है, आप इस तरफ भी जा सकते हैं, आप इस तरफ भी जा सकते हैं। आपने मेरे साथ ऊंचाई में बात की, गुस्से से बात की, अब मैं आपको उससे ज्यादा गुस्से में बात करके भी दिखा सकती हूँ। वैसे फाइका अभी आपने इतनी मजेदार बात मुझे गधे की थी ना, मैं आई एम सॉरी बट मेरी सुई वहीं गधे पर अटक गई समाओ। मैं सोच रही तो ऐसे कितने इंसान हैं जो गधे जैसे होते हैं ना, वो उनको आप कुछ कहें वो आपसे एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेबल रिस्पांस देते हैं गधों वाली। 1% राइट। इतने ब्यूटीफुल, अभी देखें ना मेन क्या फर्क क्या है इंसान और जानवर का, वही जो हम कहते हैं कि जी जो न्यूटन अंकल ने जो कहा है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। न्यूटन अंकल आई लाइक दैट। न्यूटन अंकल ने अभी आप देखो, आपने वही बात की, तो गधे और इंसान, जो इंसान का रिएक्शन इतना प्रेडिक्टेबल है तो वो फिर वही बात, गाड़ी ओवरटेक कर लें आप, जैसे देखेंगे वो देखें, आप देखिएगा वो कितने हसीन अल्फाज आपके लिए एक्सपेक्टेड है। और ये बात ये है कि इनकी जो एक बात है उस पर ये भी कह सकते हैं, अगर उसने गधे वाली कोई बात भी की है और आप उसे अगर गधा कहेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो आप उसको सिर्फ करीब से देखें और सिर्फ कहें समझ तो गए होगे, ये भी चेक करें कि गधा बुरा मान रहा है या नहीं। आजकल तो वैसे सीरियसली ऑल जोक्स असाइड, लेकिन अगर हम नफ्स पे काबू की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें ये भी बचपन से बताया गया। मैं बताऊँ आजकल की अगर नॉर्मल बात करें, हम एक ज़माना था जब टीवी में भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था, मूवीज़ में दिखाया जाता था कि सिगरेट पीना बड़े हीरोज़ पिया करते थे। इट वाज वेरी माचो, वेरी कूल। तो एक इमेज बन गया कि भाई कूल लोग हैं, तो ये गलत, एक बुराई को हमने उस लाइट में दिखा दी ना कि कूल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो आई, अब खैर देर से अक्ल आई लेकिन दुरुस्त आई। अब बाकायदा जब भी इस तरह का कोई सीन आता है तो पहले बता दिया जाता है कि दिस इज़ प्रोहिबिटेड, दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, इट्स इंजूरियस फॉर योर हेल्थ। लेकिन क्या इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को, क्योंकि बुराई के बारे में हम नहीं रोक सकते, बुराई तो है, इवेंचुअली उनको भी पता होगा, उनकी सेटिंग ऐसी करनी चाहिए कि वो बता सकें। Now the thing is that you are a mother, I am a mother, he is a father as well. एक सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली बात है, मुझे याद है पिछले दिनों किसी ने ये बात की भी थी, मैं अपने बच्चे को जितना कुछ मर्जी समझा दूँ, मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े उस एज में भी, एक टीन एज में, एक दूसरे जो मर्जी मैं उनको कह दूं, एंड ऑफ द डे उन्होंने करना वो है जो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है ना, वट एवर आई एम सेइंग दे कैन सी कि मेरे जो कहने में और मेरे करने में अगर मेरी अलाइनमेंट आउट है तो वो मेरे बच्चों की भी अलाइनमेंट आउट ही होगी। सो एंड ऑफ द डे वो करेंगे जो आप कर रहे हैं। जैसे मैं एक तरफ तो आपने मुझे बोला ना कि ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिसके पेरेंट्स बहुत माशाल्लाह मासूम और बिल्कुल लाइक यू नो बड़े परहेजगार किस्म के, लेकिन बच्चे बिल्कुल आउट। तो इसमें बहुत सारी इन्वायरमेंट भी है ना। अभी इस वक्त आप चेक करें, एक हमारा टाइम था, मुझे याद है कि उस टाइम पे भी एक पीयर प्रेशर था, लेकिन जो पीयर प्रेशर इस वक्त हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। फिर जो एक्सपोजर था, अब वही हम अभी मैं और आप जिस बात करते हैं कि हम पीटीवी की औलादे हैं, वो वाला टाइम है कि एक चैनल था। अब आप ये देखें कि एक्सपोजर, इन्फॉर्मेशन, आई सी माय सन, आप उसको टीवी से हटाएं तो आईपैड पे चला जाएगा, आईपैड से हटाएं तो मोबाइल पे चला जाएगा, मोबाइल से हटाएं तो लैपटॉप पे चला जाएगा। सो अभी परसों ही जिस तरह एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि मे बी हमें 1 या 2 घंटे टेक्नोलॉजी फ्री रखने हैं। सीरियसली मेरे में खुद ये आदत है, तो मैं अपने बच्चों को क्या कहूँ कि आई वुड चेक माय व्हाट्सएप राइट। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक में जाऊंगी, लेकिन आप ही की बात से मुझे एकदम से एक ख्याल आया, और आई बिलीव इन बीइंग वेरी वेरी एक्स टेम्पो एंड सेइंग स्पीकिंग माय माइंड आउट, बिकॉज मुझे लगता है जो हमें दिमाग में बातें जाती हैं वो अल्लाह ताला ही बताता है कि ये बातें बता दिया करो। जहाँ पे अभी आप कह रही थी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस आ गई, एक चीज़ ख़त्म हो तो दूसरी चीज़, तो ये कहना सही होगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो भी कम हो गया है। एक ज़माना था जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता था, और वही जैसे आपने कहा पीटीवी का दौर था, लिमिटेड टाइम पे आती थी यू नो नशरियात और बंद हो जाती थी, तो हमारे पास और बहुत कुछ कंसंट्रेट करने का टाइम होता, किताबें पढ़ने का टाइम होता था, अम्मी अब्बू की नसीहतें सुनने का टाइम होता था, बेसिकली वो अपना स्पेस, अपना मेडिटेशन और अपनी सोचने का टाइम होता था। तो इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, योगा के हवाले से लोगों को कहा जा रहा है कि आप ये करें तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। हमने क्या कर दिया, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं कि हम जो सही चीज़ें हैं ना उस पर फोकस करना रह गया। You see the thing is that एक चीज़ होती है नॉलेज और एक चीज़ होती है विजडम।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना नॉलेज का बूम है इस टाइम पे, आप इंटरनेट पे चले जाएं, आप जो विजडम कम हो क्या बात कही Wisdom है, क्यों कम हुई है beautiful। कि आपका टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो तो गया। हर चीज जो गूगल अंकल बताते हैं Google uncle जरूरी नहीं है वो नॉलेज हो। वो कह रहे अब्बू नहीं, ये अब्बू छोड़े ना, ये तो मुझे गूगल से कल ही पता चला है। चला। हर चीज गूगल से है, बिल्कुल सही बात। गूगल अंकल क्या करें। अच्छा बल्कि जी, अब ज्यादा डिटेल से बताया अब्बू उसने। अब मैं ज्यादा अभी सही ब्रेक है। के दौरान अभी बात कर रहे थे और अब मेरी एक कॉल थी जो अभी रह गई, मैं कोशिश करूंगी बाद में ज़रूर ले लूँ। अयाज खान साहब से हम एक कलाम सुनना चाह रहे हैं और मैं चाह रही हूँ ब्रेक पे जाने से पहले वो कलाम सुन लूँ, तो प्लीज़। ये बस लिख लिया था, पता नहीं ऐसे ही कुछ करीब हो गया था दिल से। इरशाद। अल्लाह के बंदो लौटाओ, अल्लाह के बंदो लौटाओ, क्यों दुनिया में अंधेरा है, क्यों जुल्म ने सबको घेरा है, आवाज़ ये दिल से आती है और राज हमें बतलाती है, इस दीन को हमने छोड़ दिया, कुरान से रिश्ता तोड़ दिया, हम नबी की सुन्नत भूल गए, फरमाने इलाही भूल गए, फिर दीन की जानिब लौटाओ, अल्लाह के बंदो लौटाओ, रमज़ान के मुबारक मौके पर अल्लाह ने हमसे फरमाया, रमज़ान के मुबारक मौके पर अल्लाह ने हमसे फरमाया, बस मांगते जाओ उस रब से, खाली नहीं जिसने लौटाया, ये वक्त कभी ना आएगा ना कोई हमें वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। इट्स पोस्ट 2 o'clock और आपको पता है जब 2 बजे के बाद का टाइम आता है तो हम यहाँ अकेले नहीं होते, वैसे भी अकेले नहीं थे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हमारी फेवरेट सिद्रा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सिद्रा, आई हैव टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट। बताइए। मैं आपका शो देख रही हूँ 6 से 8 एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई थिंक यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, आई एम लविंग द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच सायरा। और सबसे बढ़कर ये कि मैं अभी आपकी बातें सुन रही थी यहाँ पे, तो आप लोग नफ्स के हवाले से बात कर रहे थे एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि रमज़ान का पहला वीकेंड जब पूरा घर साथ होगा और सबने इफ्तारी एक साथ करनी है, आपने नफ्स के काबू होने पे आपने बात करनी शुरू की। दैट इज़ फैंटास्टिक। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जैसे ही 2:30 बजेंगे और शेफ फरूज जाएंगी तो एक दफ़ा फिर हमारी रोज़ाना की तरह नफ्स का जो टेस्ट होता है ना, मज़े मज़े के खाने पक रहे होते हैं और हमें टेस्ट अपने ऊपर लागू करना पड़ता है। तो जी हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे एक और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे फैमिली मेम्बर जो हैं डॉन के, वो उन्होंने हमारे साथ शामिल हो गए हैं, तिब नबवी करते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जीती रहिए आप। अच्छा आगा अब्बास साहब, हम बात कर रहे हैं नफ्स के हवाले से आज। तो नफ्स पे काबू करना, बहुत सारे लोग कहते हैं बातें करना आसान है, करना मुश्किल है। अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकली चीज़ें करना मुश्किल लगती हैं, तो नफ्स पे काबू इंसान कैसे कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो नफ्स के लिए एक बात कह दूं कि जो शख्स भी, जो कोई भी नफ्स का ग़ुलाम बन जाए उसके लिए तबाही है, और जो नफ्स को ग़ुलाम बना ले उसके लिए बादशाही है। क्या बात है। अब मेरे साथ भी एक वाक़या पेश आया। मैं आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है कि मैं अबू धाबी में था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब कर रहा था। तो मेरे बॉस ने मुझे अबू धाबी से दुबई की तरफ भेजा। उन्होंने कहा भाई एक ब्रांच है, उसमें कुछ चोरियां हो रही हैं और हमें बड़े शिकायतें आ रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे वालिद पे बड़ा भरोसा, मैं तुम पर ही भरोसा करके तुम्हें भेजना चाहता हूं। मैं चला गया। वहाँ जब मैं गया तो मैंने पहले ही दिन उन साहब को मैंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने नोट कर ली चोरियाँ। मैंने कहा भाई ये बंद कर दें आप। उन्होंने मुझसे कहा
कि ऐसा है कि शाम में बात करेंगे। वो शाम में ब्रांच बंद करके मुझे किसी रेस्टोरेंट में लेके गया, अच्छा सा खाना खिलाया और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप अपनी सिर्फ ज़बान बंद रखिए बस। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगे कितनी सैलरी मिलती है? उस वक्त 1000 दिरहम बहुत होते थे। मैंने कहा 1000 दिरहम। कहने लगे 2000 दिरहम मैं एक्स्ट्रा दूंगा, ज़बान बंद रखिए। 2 दिन का टाइम मैंने कहा मुझे आप दीजिए सोचने के लिए। आप यकीन करें वो दो दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे, मैं रात भर सो भी नहीं सका। और सुबह जब नमाज फ़जर में मैं जब खड़ा हुआ तो अल्लाह से वो निदामत और शर्मिंदगी थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं वो जो दुआ होती है कि परवरदिगार कब्र के अजाब से बचाना, वो मैं नहीं कह पा रहा था कि मैं कैसे कह दूँ कब्र के अजाब से बचाना। मैं कब्र के लिए अजाब तैयार भी कर रहा हूँ, कह रहा हूँ बचा लेना। मैंने कहा नहीं हो सकता मुझसे, मैं हार गया। मैं फिर वहाँ गया, जब अपनी जॉब पे गया, मैंने कहा भाई इनफ, खत्म, आप बंद कर दें उसको। उसने कहा तुम यही करनी बात है। जब नफ्स पे काबू की बात करते हैं तो यहीं पे वो जिहाद जिसको कहते हैं ना, जिहाद करना, ये जिहाद है, ये जिहाद है जो आपके नफ्स में आप काबू आपको करना पड़ता है और आपको सही और गलत की पहचान करके चूज करना पड़ता है। जी हाँ। खैर हमेशा की तरह हमारे पास चूंकि वक्त कम होता है और तेजी से चला जाता है, जब आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो वक्त का नहीं पता चलता है। तो आगा भाई साहब, आज आप तिब्बे नबवी के हवाले से हमें क्या बता रहे हैं? तिब्बे नबवी के हवाले से आज मैं कद्दू के ऊपर बात करूँगा। कद्दू? हाँ। वाह। बात यह है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी सब्ज़ी, बहुत पसंदीदा सब्ज़ी थी और इसके लिए 2-3 कौल भी बड़े अच्छे अच्छे उनके। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बड़ी ठंडी सब्ज़ी है। बड़ी ठंडी सब्ज़ी है और मैदे में जल्दी हज़म हो जाती है और इसको बहुत सारे मौलिजीन जो हैं परहेज़ी खानों के तौर पे अपने मरीज़ों को खिलवाते हैं, सब जानते हैं जी। अच्छा, लेकिन इसकी एक ख़ास बात यह है कि बुखार के लिए और दमे के मरीज़ के लिए और खांसी के लिए बड़ी नफ़ा बख्श है। और अगर किसी के मैदे में गर्मी है और जिगर में भी गर्मी है तो कच्चा कद्दू, कच्ची सब्ज़ी कटी हुई, वो अपने पैर के तलवों पे ऐसे ऐसे उसको मसले, आप यकीन करें कि 2 से 3 दिन के अंदर बिल्कुल मैदे की गर्मी और जिगर की गर्मी से अफाका हो जाता है। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कद्दू ज़्यादा खाएं, उससे अक़ल बढ़ती है, हाफ़ज़ा कवी होता है। और एक जगह फरमाया जो बड़े कमाल की बात है और ख़वातीन को बड़े गौर से सुनना चाहिए, जिनके शोहर ज़रा तेज़ मिजाज के और तुंद मिजाज के हों, उनको इस पे अमल भी करना चाहिए। संभल के बैठे। मौला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कद्दू को अगर मसूर की दाल के साथ मिला के पकाया जाए और खाया जाए तो मिजाज को ठंडा कर देती है, गुस्से को ख़त्म करती है, गम को दूर करती है और दिल को नरम कर देती है। मसूर की दाल और कद्दू हफ्ते में 2 दफ़ा तो मेन्यू में होनी चाहिए। 3 दफ़ा खिलाना चाहिए। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल है परमानेंट ही रख देना चाहिए, एवरीडे हफ्ते में साइड डिश प्लीज। वो तो फिर तो चिड़ बन जाएगी अगर कद्दू रखा रहेगा। अच्छा, बीमारी के हवाले से भी मैं एक बात करूं कि मछली के हवाले से भी एक बात करना चाहता हूं कि मौला करीम ने फरमाया कि रात के टाइम जब आप मछली खाएं तो मछली खाने के बाद खुरमा, एक अदर या एक छोटा सा शहद वो ज़रूर खाएं, वरना रगे फालिज रात भर मुतहर्रिक रहती है और फालिज होने का अंदेशा बढ़ जाता है। अगर आपने उसके ऊपर एक खुरमा खा लिया, खुरमा नहीं है तो शहद थोड़ा सा खा लिया, तो आपको फालिज हो गई नहीं, खुरमा खजुआरा। मैं समझी शायद मुझे को नहीं पता, मैं कहा पूछूं या ना पूछूं, तो आपने पूछ लिया। मैं समझे शीर खुरमा। खुरमा उसी को कहते हैं ना, छुआरे जो डालते हैं ना उसमें। हर कोई अपनी पसंद की, लेकिन वाकई हर कोई। अच्छा, मैं जल्दी से सायरा, मैं जल्दी से पानी के लिए भी एक बात कर बिल्कुल बिल्कुल। मौला ने फरमाया, रसूल खुदा ने, कि जब आप पानी पिएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें पीने से पहले, फिर जब उसको थोड़ा सा पी लें, फिर उसके बाद फिर रुकें, तहम्मुल करें, फिर उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें, फिर पिएं, फिर उसके बाद जब पानी पी लें आप तो आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें। मौला ने फरमाया जब तक वो पानी आपके मैदे में रहेगा खुदा की तस्बीह करता रहेगा और आपको उसका सवाब भी मिलेगा और उसको आपको उसके रूहानी फ़वाइद भी हासिल होंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये मैंने जल्दी 2-3 बातें बता दी हैं। तो बड़े मज़े की बहुत काम की बातें और यही बातें जो हमें फिर दिमाग में रह जाती हैं और फिर वो अगर आप कर लें तो आपकी ज़िंदगी में आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ये वजह होती है इसमें रहे। बहुत सी चीज़ें देखिए कितनी अच्छी हैं हमारे लिए, सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस पे अमल करने के लिए हम पहले दिन कर लेते हैं, दूसरे दिन कर लेते हैं। जैसे कल वो बयान आ रहा था मौलाना साहब का, उस बयान में वो कहते हैं कि पहले दिन रात में देखा तरावी में फुल पीछे तक सब फुल लाइन है, सब ने कहा कि इस दफ़ा पूरी तरावियाँ पढ़ेंगे। दूसरे दिन देखा उसमें कुछ कम हो गए, करते करते कहने लगे वो रेगुलर जो नमाजी थे वही रह गए थे। तो अब वो जज्बा कम होते जा रहा है। बिल्कुल, तो वो बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो नफ्स के जो मामलात हैं उन पे काबू पाने के लिए बड़ा वो एक तो ज़र्फ तो एक लफ्ज़ तो वो तो है ही, लेकिन हम
प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हम उसको थोड़ा थोड़ा करके। एहसान साहब ये बात सही है कि हमने नफ्स के गुलाम होते जा रहे हैं। देखिए वक्त के साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ें जो हैं उसमें हमारे हम सोचते हैं, फिर कहते हैं क्या करें, मजबूरी है। कुछ हमने ऐसी फॉर ग्रांटेड चीज़ें डाल दी हैं जो हम एक जुमला कहते हैं अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, मतलब अल्लाह ताला से हमारी उम्मीदें हमेशा अच्छी हैं। ज़ाहिर है हमको माफ़ करने वाला है, उसने कहा है कि मैं माफ़ करूँगा, तुम गुनाह करते जाओ, ज़मीन से आसमान तक की भी अगर गुनाह है तब भी मैं माफ़ करूँगा। लेकिन हम अगर देखा जाए तो रिवायती जुमलों में शामिल हो गया है कि जी कहते हैं हम जी अल्लाह तो माफ़ करने वाला, तो इस तरह बचत नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि इस बात को हम आगे लेके चलेंगे। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप ये जब छोटी छोटी टिप्स सुन लेते हैं, हो सकता है आप इसको रोज़ इस्तेमाल ना कर पाएँ, लेकिन अगर कभी भी ज़िंदगी में किया और ये आपकी नीयत में या आपके गुमान में आ गया, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हम बात कर रहे हैं नफ्स के हवाले से। अभी ब्रेक के दौरान मेरी बात हो रही थी फ़ाइका से। फ़ाइका ने कहा एक बात है जो भी आपने कहा कि क्या हम सब अपने नफ्स के ग़ुलाम हो गए, उस पर मैं ज़रूर कुछ कहना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं फ़ाइका की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से। जी फ़ाइका। यस, इंटरेस्टिंगली, थैंक यू वेरी मच। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि नफ्स के हम गुलाम हो गए, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि नफ्स के हम हमेशा से गुलाम थे, कोई नई चीज़ तो इसमें है नहीं। कोई इसमें जिसको कहें कि बड़ी बात आ गई। हाँ, एक चीज़ जो ये होगी कि अब शायद डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होगी, अब आपके पास एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए। पहले अगर घर से भी कहीं किसी ने निकलना था तो एक लाइक एक या दो चीज़ें, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसका मकसद है नफ्स भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके साथ साथ जो एक खूबसूरत चीज़ है वो ये कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ भी बड़ी है कि अब आप चूज़ कर सकते हैं मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। मैं कभी कभी ऑफिस में देख रही होती हूँ एंड इट लिटरली इतनी खुशी होती है देख के कि यंग लॉट हमारा जो है इस वक्त बड़ा कॉन्शियस है, बड़ा क्लियर है, उनको आइडिया है कई जगहों पे डायरेक्शन है और उनको पता है। आप उनको देख रहे होते हैं कि जी हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं। जब इतनी टेम्पटेशन है, उस टेम्पटेशन में अगर आप अपने आप को सीधा रख लेते हैं तो वो नफ्स के काबू करने की बट दैट इज़ अ डबल एज सॉर्ड। देखें, नफ्स की जब हम बात करते हैं, नफ्स इंडिविजुअल की तरफ प्रोवाइड करता है, तभी हम बार बार कहते हैं ना नफ्सा नफ्सी का आलम है। तो सारा इफ़ यू लुक अराउंड इस वक्त जो नज़र आता है कि हमारे पास वो तमाम टूल्स हैं कि अगर हम अपनी ज़ात में सिमटना चाहें तो हम सिमट सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इनिशियली आपको बिरादरी का, कम्युनिटी का, ख़ानदान का, उनकी आपको ज़रूरत ज़्यादा थी। आपको बाय डिफ़ॉल्ट 9 बजे आप ये नहीं कर सकते अपने अपने कमरों में बैठे हैं, आप साथ खाना नहीं खा रहे हैं, या अगर आप मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं जाना तो व्हाट वर यू डूइंग इन द हाउस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त आपके पास मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया है, आप एक पूरी अपनी पैरेलल दुनिया बना सकते हैं। आप घर वालों के साथ बैठकर भी उनके साथ मौजूद नहीं हो सकते। तो नफ्स में सिमटने के आपके पास जो मौके हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट बैरियर। और वो हम ये कहें कि जी नौजवान नस्ल हमारी या बाकी लोग इसको बड़ा अच्छा लेके चल रहे हैं, बड़ा बैलेंस कर रहे हैं। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। अब हमारी हैंड राइटिंग ख़राब हो रही है, हमारे बोलने का तरीका। इस वक्त आपके पास ज़्यादा जो आप बात करें वो बहुत ज़्यादा एवेन्यूज हैं, बट एट द सेम टाइम आप कॉन्शियस भी बहुत है, जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक व्हाट यू ट्राइंग टू बेसिकली पॉइंट आउट इज कि बहुत सारे लोगों को सही और गलत पता है। इट्स द विल पावर, एंड ऑफ द डे चॉइस है ना। अब मैं नहीं चूज करती हूँ तो वो एक अलहदा बात है। या जिस तरह भी आप देखें, अभी हम ब्रेक पे थे तो जब आप बात कर रहे थे कि आखिर हम रमज़ान में ये चीज़ें इतनी कर रहे होते हैं लेकिन बाद में नहीं कर रहे होते हैं, या कैसे हम एक चीज़ को, अब एक सिंपल सी, अब देखें अगर दीन में भी कोई बात करे तो कई दफ़ा आता है कि जी 40 दिन ये पढ़ लें, 40 दिन ये दुआ पढ़ लें। एंड आई यूज्ड टू वंडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये 40 दिन का इतना बड़ा फैक्टर क्यों है। अगर आप ब्रेन साइंस पे चले जाएं, वो बिल्कुल कहता है कि आपकी एक हैबिट जो है, वो जो दिमाग के अंदर वायरिंग होनी है, वो 40 दिन में हो जाती है, क्योंकि आप एक चीज़ को कॉन्शियसली विजिट कर रहे हैं। अब अगर मैं कॉन्शियसली, मेरी विल ही नहीं है तो वो एक अलहदा नहीं। बट सी द सोशल प्रेशर। हाँ, आप रोज़ा रख रहे हैं, आप नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट, सो यू फील कनेक्टेड। वही आपको अपनी ज़ात से बाहर निकलना पड़ रहा है, इफ्तार करनी पड़ रही है, कॉल भी लेनी पड़ रही है। कॉल ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सिद्रा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से, आपकी दुआएं। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपकी पूरी टीम को पहले तो रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। इतने दिन से मैं कॉल लगा रही हूँ, आज जाके कहीं आपसे बात।
कुछ कहना भी चाहूँगी। आज जो उन्होंने बताया ना लौकी के बारे में, तो मैं भी कुछ बताना चाहूँगी। लौकी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। लौकी फिशारे खून के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा लौकी बुखार खांसी में भी बहुत मुफीद है और लौकी का जूस हरारत और प्यास में तस्कीन देता है। और कुछ ये आशार कहना चाहूँगी। तेज ज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आ जाए उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में फिर वो रमज़ान देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ब्यूटीफुल, Thank you so माशाल्लाह। ये आपकी पूरी टीम को और आपके गेस्ट को सबको अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपके कॉल करने का भी शुक्रिया, आपकी कंट्रीब्यूशंस का शुक्रिया। यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है और हमें तकवीर देती है कि रोज़े में हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक महफिल सजाई हुई है, आप उसको पसंद कर रहे हैं, उसमें से आपको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। सो आई थिंक वील कंटिन्यू दिस सेशन, बट इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज की हमारी ट्रांसमिशन में भी हम डिस्कस कर रहे हैं नफ्स के हवाले से किस तरह उसके ख़िलाफ़ हम एक जिहाद कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। बड़ा बेहतरीन ट्रेनिंग का टाइम मिलता है हमें रमज़ान मुबारक के महीने में, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन यही हो रही थी कि क्या वजह है कि ये महीना गुजरता नहीं है, कि हम अपनी पुरानी रविश पर वापस आ जाते हैं। किस तरह हम अपने आप को बेहतर ट्रेन कर सकते हैं, इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अब हमारा वो सेगमेंट जिसका आपको बहुत इंतज़ार होता है, शेफ़ अरूज हमारे साथ आ चुकी हैं और सायरा भी उनके पास जा चुकी हैं, तो विल ऑल्सो गो देयर एंड फाइंड आउट कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक। आज लगता है आप कुछ बहुत ही यमी चीज़ एक दफ़ा फिर बना रही है और हमारे नफ्स के टेस्ट ले रही हैं आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रही हूँ। कल बात हो रही थी चने की, काले चने की, ऐसे ही है ना? हाँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए काले चने से चाट बना रही हूँ, बट थोड़ी सी डिफरेंट। लेकिन ये काबुली चने। हाँ, काले काबुली चने की चाट। बेसिकली चनों के बारे में मैं जल्दी से ये बताती चलूँ कि बिकॉज रमज़ान के अंदर टाइम कम होता है, तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ प्रेशर कुकर। अपने ऊपर मेहरबानी करें और एक प्रेशर कुकर ज़रूर ख़रीद लें, बहुत काम की चीज़, बहुत काम की चीज़ है। उसको यूज़ करना एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं किचन के अंदर विद पीपल हु डोंट नो हाउ टू यूज़ इट वेल, बट उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। तो अपने चने जो हैं मैंने प्रेशर कुकर के अंदर उबालें। उनको अगर थोड़ी देर पहले, ओवरनाइट प्रेफरेबली, एक रात पहले उनको भिगो दें पानी के अंदर। और बहुत सारे लोग उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं। हाँ, लेकिन उसका अजीब सा टेस्ट आ जाता है, तो ज़रूरत नहीं होती। मैं पर्सनली कभी नहीं डालती, ज़रूरत नहीं है बेकिंग पाउडर से। आप सिर्फ पानी के अंदर सोक करें और जब बॉईल कर रहे हो तो हमेशा ट्राई करें कि थोड़े से सॉल्टेड पानी के अंदर, चावल भी कभी उबालें नमक वाले पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के उनको उबालें, तो दे हैव लाइक अ स्लाइटली सॉल्टेड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप काबली चने हैं। ग्रीक योगर्ट बार बार मैं बताती हूँ, कभी भी अगर आप अंग्रेजी रेसिपी में ग्रीक योगर्ट पढ़ें तो कभी परेशान ना हो कहाँ से हम ग्रीस जाएंगे और योगर्ट लेकर आएंगे। ग्रीक योगर्ट सिर्फ वो दही है जिसके पानी को छान लिया गया है, फुल क्रीम, एक मलमल के कपड़े में डाल के उसका पानी छान लिया, तो बेसिकली आपके पास पीछे सिर्फ रह जाती है दही की प्रोटीन। ठीक है, तो 1 कप मेरे पास यहाँ पे ग्रीक योगर्ट है। तहीना पेस्ट, तहीना इज जैसे हम हमस बनाते हैं और ये रेडिली अवेलेबल बनी बनाई जार मिलता है। एक जार ज़रूर खरीद लें, स्पेशली फॉर दोज हु हैव चिल्ड्रन, की सेसमी सीड से बनती है। रमज़ान के अंदर यू वांट टू हैव एज मेनी गुड फैट्स एज यू कैन। सफ़ेद तिल का बना हुआ होता है ये पेस्ट। सो आई एम जस्ट गोना मेक अ क्विक सॉस विद द तहीना। तो हम चाट की बेसिकली सॉस बना रहे हैं। सो इट्स मोर लाइक अ सैलड। अच्छा ठीक है, जब तक आप ये कर रही हैं आप उसको मिक्स करें, हम जल्दी से कॉल ले लें। एब्सोल्युटली ठीक है, वी हैव अ कॉलर विद अस, सो लेट्स क्विकली टेक द कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? कर रहे हैं। हेलो आई गेस लाइन ड्रॉप हो गई। आपने कौन बात कर रहे हैं? मुझे लगा था कि कोई जेंटलमैन कॉलर है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बिल्कुल डिबेट नहीं करेंगे इस पे हम आगे बढ़ जाते हैं बहुत ही जल्द। जब ऐसे मामलात हो तो बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर डाला है जी, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ गार्लिक पाउडर। अच्छा, लॉट्स ऑफ गार्लिक पाउडर, या अबाउट अ टीस्पून and whisk tahini paste, then Greek yogurt, lemon juice and garlic powder and a little bit more lemon juice. Okay, now here's where it becomes a little bit more interesting. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ hot sauce.
ओह ठीक है। सो अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ हॉट सॉस। ओके। एंड जस्ट बिकॉज थोड़ा सा इसको मीठा किक देना है, तो मीठा मीठा खट्टा सा टेस्ट आएगा इसमें। ठीक है। और अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है, नो प्रॉब्लम, मिर्चें अगर आप कम डालना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है। ब्राउन शुगर थोड़ी डाल दी, एंड आई विश आई कुड टेस्ट इट। सॉल्ट टू टेस्ट। नफ्स पे काबू करें। सॉल्ट एंड सम ब्लैक पेपर। ठीक है। लाल मिर्च ना इस पॉइंट पे डालना, अगर हॉट सॉस डालना है तो लाल मिर्च ना डालना। ठीक है। मिक्स मिक्स मिक्स। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्रेशली कट हरा धनिया। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। मैं इस दफ़ा सेलरी, अगेन वियर्डली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलने लग गई है सेलरी। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बिकॉज सेलरी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि आपको क्या कहते हैं, इट टेक्स मोर कैलोरीज टू बर्न। अच्छा। देन तो यानी सेलरी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सेलरी ज़्यादा इस्तेमाल करें, वजन बहुत जल्दी घटेगा। आप ये करती हैं? ये आपका I like पतला रहने का I generally like it, मुझे वैसे ही पसंद है। ठीक है, डन। ठीक है। सो आई एम चॉपिंग इसके लीव जो हैं, उससे आप कोई भी सूप बचा के रखें। कोई भी सूप बहुत सारे लोग इसकी जो डंडी होती है वो फेंक देते हैं। डंडी खाने वाली होती है, डंडी खाने वाली। और जो पत्ते होते हैं उससे आप फ्लेवर दे सकते हैं अपने किसी सूप को, किसी भी खाने को। ठीक है। बिकॉज इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है सेलरी का। स्मेल एंड देन डिस्क्राइब द फ्लेवर सायरा। इधर कटे हुए पार्ट से स्मेल करोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। हाँ, कड़वा है। ओके, सेलरी इतना कड़वा नहीं होता। इट्स लाइक आपने कहा डिस्क्राइब करे, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। कड़वा स्मेल तो नहीं है यार, फ्रेग्रेंट है। हाँ, तो उसको वही एरोमेटिक, वही और क्या, ये मीठा हो सकता है। आपने पहले ही मेरे व्यूअर्स को बोल दिया सेलरी कड़वा है, अब तो कोई नहीं खाएगा। नहीं, मेरा मतलब है अच्छी चीज़, हर कड़वी चीज़ में शिफा है। वैसे ऐसा कुछ है ना आज का हेल्प के लिए? देखा उन्होंने कह दिया बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, इसके अंदर मैं अपना सैलेड के अंदर जो मैंने बनाया है, हाँ, उसमें आहिस्ता आहिस्ता चिकपीस डाल रही हूँ। और अब आप सारी की सारी वेजिटेबल्स, व्हाटएवर वेजिटेबल्स दैट यू हैव, सो खीरा, टमाटर। ठीक है, सही है। इसलिए आज आपने बहुत ही चटपट काम करने का सोचा। आपने कहा कोई चूल्हे वाला काम ना करूं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहीं, बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और ये सैलेड का इस्तेमाल शदीद करें। ये सैलेड क्या, ये सैलेड भी कह सकते हैं इसको, वरना चाट भी कह सकते हैं इसको। चाट, सैलेड, व्हाटएवर जो आपको दिल चाहे इफ्तार के टाइम पे ज़रूर खाएं। वैसे हम चूँकि बात कर रहे हैं नफ्स की, तो नफ्स पे सिद्रा, हम अगर आपकी तरफ वापस से आते हैं, नफ्स पे हम जब काबू करने की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमारे माशरे में। और अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत जल्दी हम लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं लोगों के, कि बुराई अगर लोग जब अगर एक काम करें, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं और वो देखते हैं उनके फ्रेंड्स जो हैं सिगरेट पीते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पीयर प्रेशर की वजह से वो भी पीने लग जाते हैं। सो व्हाट वुड यू से ऑन दैट? सैलेड से एकदम आप नफ्स पे आ गए, लेकिन ये तो हमारा कमाल है नफ्स के हवाले से। आई थिंक द पीयर प्रेशर इज़ अ रियलिटी। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते थे कि आप अपनी सोहबत से पहचाने जाते हैं। आप जितने भी अच्छे हों, लेकिन बुरी सोहबत बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। कतरा कतरा करके आपके ख़यालात में तब्दीली आती है। तभी आप देखें आपके इर्द गिर्द माशरे में अगर जिस चीज़ को हम बुराई गर्दानते हैं वो अचानक से नहीं बढ़ी है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक्सेप्टेंस लेवल पे ले आए हैं। यानी पहले लोग कहते थे कि जी गाना बजाना नहीं होगा, बट इवेंचुअली नाउ इट्स इन एवरी हाउस होल्ड। बुराई नहीं है उसमें, लेकिन आप इस तब्दीली को एटलीस्ट महसूस कर सकते हैं। आई थिंक वील हैव टू हेड फॉर अ ब्रेक सायरा, फिर उसके बाद वापस आते हैं। और मेरे ख्याल में ये रेसिपी भी उस वक्त तक कंप्लीट हो चुकी है। मैं बस टॉस कर रही हूँ, या सो मिक्सिंग कर रही हैं ग्रेजुअली और टॉस कर रही हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का भाग के जाएंगे, वापस आएंगे और बहुत सारी मजीद मैसेजेस भी लेंगे। कि नहीं, भागने की हिम्मत नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता ही चले जाते हैं। नफ्स पे काबू की बात आ रही थी, थक गई है बेचारी से। हाँ, रोज़ा है तो ऐसा करते भागते नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सोबत की और कंपनी की। कहते हैं कि अच्छी सोबत का अच्छा ही असर होता है और इसीलिए कहा गया है कि अपनी सोबत को, अपनी कंपनी को बहुत गौर से सेलेक्ट करो, सोच समझ के दोस्त बनाओ। तो यहाँ पे माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों की भी जब हम देखें दोस्त कौन है, कहाँ बैठता उठता है बच्चा है, तो वहाँ उनकी सोबत पे ज़रूर एक नज़र रखें। खैर, जब सोबत की बात करते हैं या कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात सच्चे साथ की ज़रूर करेंगे। सच्चे साथ, वो सच्चा साथ जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि सच्चा साथ वो साथ होता है जो कि जिस पे आप काउंट कर सकते हैं, जो कि सच्चा होता है, ऑनेस्ट होता है, रिलायबल होता है, जिस पे आपको भरोसा होता है। और जब बात करते हैं हम टेलीनॉर पाकिस्तान की, तो टेलीनॉर पाकिस्तान का भी एक ऐसा ही सच्चा साथ है हमारे साथ। टेलीनॉर अपने बेहतरीन नेटवर्क के साथ मुल्क भर में बहुत ही मसरूफ़ अमल है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा 3G नेटवर्क रखता है और हमें उस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है और बहुत, क्योंकि अगेन इट डज़ नॉट लेट अस डाउन, वी कैन ऑलवेज़ काउंट ऑन इट टू वर्क। बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सिद्रा बात करेंगे सच्चे साथ की, तो मेरा और आपका भी यहाँ पे बहुत एक सच्चा साथ है। हंसी मजाक करते हुए माशाल्लाह टाइम का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, एंड दिस आवर इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। लेकिन साथ ही साथ हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे साथ जो ये पूरा का पूरा महीना आपके साथ गुजरेगा, एंड सो मनी टॉकिंग पॉइंट्स दैट वी टॉक अबाउट, सो मनी डिस्कशंस, और जिस तरह के ये सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि ये इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है, ये आपका अपने साथ वक्त गुजारने का भी वक्त है। क्योंकि जब आप रोज़ा रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, खाना पीना, बहुत सारी मसरूफियत से आप दूर हैं, तो थोड़ा सा गौर व फिक्र के लिए भी वक्त निकालें। एंड साथ ही साथ ये हमने जाना है रेसिपी की तरफ, तो लेट्स गो टूवर्ड्स दैट। शेफ अरूज, ऑल रेडी? जी, ऑल रेडी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डिश आउट। आप ये मज़ेदार चिकपी सैलेड का, बाय द वे बहुत टेस्टी, इट्स रियली यमी। सो नफ्स पे काबू पाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसको वक्त पे खाएं। और इसको वक्त पे खाएं। हाँ, वक्त से पहले ना खाएं। अच्छा, ये कितनी जल्दी बना के रखी जा सकती है? यू कैन जस्ट पुट इट इन द फ्रिज? या यू कैन पुट इट इन द फ्रिज अ कपल ऑफ आवर्स इन एडवांस। यू कैन एक्चुअली पुट इट इन द फ्रिज अ कपल ऑफ डेज इन एडवांस एज वेल। रियली? क्योंकि तहीना इज बेसिकली प्रिजर्वेटिव। ठीक है, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ क्रंची क्रंची, क्रिस्पी क्रिस्पी, उसके लिए सेव फाइन, वंडरफुल। नफ्स का प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। आई लाइक हैविंग टेक्सचर्स इन अ डिश, सो देयर इज अ क्रंच, देयर इज अ सॉफ्टनेस। दिस डेफिनेटली कैन वेट टिल द लास्ट मिनट। अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में ड्रेसिंग आप आखिर में कर सकते हैं। बट सारा वक्त हमारे पास बहुत कम और मुकाबला सख्त है, तो क्या ख्याल है कि हमारे गेस्ट से हम मैसेजेस ले लें? मैसेजेस की तरफ चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आगा बास। अब आपकी तरफ आते हैं, आज का आपका दिन का क्या मैसेज होगा? देखिए, आज का मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको खैर और शर की पहचान करनी है तो खैर की इब्तदा हमेशा सब्र से होती है और शर की इब्तदा हमेशा जुल्म से होती है। बस जहाँ जुल्म हो वहाँ शर ज़रूर होगा, उसकी इब्तदाई जुल्म से होगी, और जहाँ सब्र होगा वहाँ खैर ही खैर होगी। और ये मैं आज कहना चाहता हूँ। अयाज खान साहब, मेरा मैसेज तो बस यही है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हमें उन नेकियों के लिए चुन ले। रमज़ान चूँकि ऐसा मौका है, ये कुरान का इंडेक्स है, ये मैं आपको सबको दूंगा, क्योंकि आप रखिए प्लीज़ आप। सर थैंक यू। तो ये कुरान के इंडेक्स जो है, इसमें पूरे कुरान की डिटेल्स हैं, यानी कि एक एक लाइन लीजिए, उसके आगे फिर लिखा हुआ है कि पारा नंबर ये, सूरत नंबर ये, आयत नंबर ये। उससे ये है कि अगर लिखा है कि माँ बाप की नाफरमानी, तो आगे आप फ़ौरन लिखा होगा पारा कौन सा है, सूरत लिखी होगी, तो आप इस तरह से ये तो रेफरेंस का इंडेक्स है, एक तरह पूरा कुरान का इंडेक्स है, तो इससे ये बड़ी आसानी है। तो ये आप लोग, इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, थ्रू डॉन भी आप ये ले सकते हैं, या मेरे फ्रीमेज ऑप्टिक पे ये हम दे रहे हैं सबको। तो ये ज़रा इसका मेन मकसद सबका यही होता है, जितनी भी नेकियां 70 गुनाह का देखें, ये अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है कि 70 गुना बुराई, यानी गुनाह भी मिलेगा तो 70 गुना आपको मिलेगा, और अगर नेकियां भी होंगी तो ये 70% जो अल्लाह ताला ने रखा है। आपकी इस इंडेक्स को देख के मुझे याद आ रहा है, हज़रत अली का एक कॉल है कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला से गुफ्तगू करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे बात करें तो मैं कुरान हकीम की तिलावत सुन लेता हूँ। आई थिंक ये महीना ऐसा है जिसमें जाहिर सी बात है वो एक लॉ लगाने का भी वक्त है। अगर आप अपने दिल के करीब फील करें, कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, उसके लिए आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, एन इंडेक्स लाइक दिस उसका हल भी तलाश सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। मैंने तो इनको पहले ही बोल दिया, मैं कहा ये एक तो मेरा है, मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
फ़ाइका, आपका क्या मैसेज? जी, मैं एक सिर्फ छोटी सी बात करूँगी। अभी सिद्रा ने बड़ी प्यारी बात की थी, इंट्रोस्पेक्शन वाली बात, कि ये वो टाइम है कि आप बाकी चीज़ें जो करें तो ज़रा अपने साथ, कहते हैं ना, अपने आप को भी डेट पे लेके जाएं, अपने साथ भी थोड़ा टाइम गुजारें। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कहूँगी, जब भी आपस में एक दूसरे के साथ बात होती है, एक जगह पे हम मार खा जाते हैं, हम हर एक को चैलेंज करते हैं, हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते। सो अगर सिर्फ 1 मिनट लेके एक दफ़ा ये सोचने की जो बात मैं कह रही हूँ कि हो सकता है इसमें भी गुंजाइश हो सकता है मैं भी गलत कह सकती हूँ, सो अपने आप को चैलेंज करने का भी ज़रा कभी कभी मौका दें, बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शेफ फरूज। You're welcome, वी Saira. लव योर रेसिपीज एंड वी लव यू, यू नो दैट। थैंक यू। क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है मेरे लिए और मुझे इजाज़त लेनी है आप लोगों से। जाते वक्त सिर्फ मैं एक छोटी सी बात कहूँगी, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि ये कहते हैं कि सायरा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ बुरा कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह ताला के पास किस मुंह से जाएं? हम अगर कुछ बुराई कह रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बाद नमाज किस मुंह से पढ़ें? आई मीन वो शर्मिंदगी भी होती है। तो मैं वहाँ पे उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि इंसान देखो 100% परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकता। इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रगल दैट वी आर ऑल डूइंग। हम हर वक्त एक किस्म के जिहाद पे हैं, जो सही और गलत की पहचान भी करना है। और हाँ, हम गलत करते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर रहीम रहमान है। आप सच्चे दिल से तौबा करें, माफ़ी मांगें और ये सोच के अच्छाई करने से रोके नहीं अपने आप को कि बुराई तो मैं करता हूँ तो किस मुँह से लेकर जाऊँ। आप अपना छोड़ दें, आप उस इलाही के पास जा रहे हैं, उस हमारे खालिक के पास जा रहे हैं। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, लोग कहते हैं कि आपका कॉन्डक्ट जैसा भी हो, आपसे कोई भी गलती या ख़ता सरजद हो जाए, आप नमाज की पाबंदी करते रहें। और इसके लिए तो हदीस मुबारक भी है कि नमाज आपको बुराइयों से रोकती है। जब आप उसको अपने अमल और अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उन बुराइयों से भी आपका दिल पलट जाएगा। नमाज एक वाहिद इबादत है सिद्रा, जो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीमार होते हैं तो आप रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं कर सकते, ऐसी बहुत अगर आपको इस्तिताअत नहीं होती, हज नहीं कर सकते, ज़कात के लायक नहीं तो ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन नमाज एक वो वाहिद इबादत है, वाहिद अमल है, जो कि आप बीमार हों और जब चाहे आप पैसे ना हों, आप जिस भी हालत में हों, आप खड़े होकर पढ़ें, बैठ के पढ़ें, आप लेट के पढ़ें, आप इशारे से पढ़ें, आप नियत बांध दें। तो आप नमाज की तो वही बात है कि नमाज की कोई कहते हैं ना छूट नहीं है। तो कोशिश करें, मैं यहाँ से ये कहूँगी कि ज़िंदगी में हर वक्त सही और गलत को कहें, पहले पहचानें। जैसे कि अभी आगा बादशाह ने बहुत प्यारी बात कही थी कि जुल्म को पहचानो, हक के बारे में हक का साथ दो, क्योंकि अगर आपने हक का साथ नहीं दिया या जुल्म को पहचानने से इनकार कर दिया तो वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। इसी नोट पे कि अल्लाह ताला हम सबको हमें बेसिकली इतनी हिम्मत दे कि हम सही और गलत की पहचान कर सकें और अपने नफ्स के आगे हमें जीत दे दें। इसी नोट पे हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।